स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं, जो हम यूज करेंगे जिसके लिए हम यहाँ डिस्कस करना है कि हमने एक न्यू डाटा टाइप बनानी है। जैसे कि हमने m इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेरिएबल की जरूरत होती है डाटा को यूज करने के लिए। तो हम डाटा की हर डाटा की टाइप होती है, तो इस डाटा की टाइप है int 64। अगर आप इसको int 10.2 करो तो आप देखोगे कि इस डाटा की टाइप है फ्लोट। ये डाटा जो है जिसकी टाइप फ्लोट है इस वक्त, ये सिर्फ एक वक्त में एक नंबर स्टोर कर सकता है और जिसकी टाइम फ्लोट होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि एक हम डाटा टाइप डिफाइन करें जो एक वक्त में एक से ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकती हो या एक वक्त से एक ज़्यादा डाटा टाइप स्टोर कर सकती हो, तो हमें एक नई डाटा टाइप डिफाइन करनी होगी। जैसे कि स्ट्रक्ट ये कीवर्ड और मेरी डाटा टाइप का नाम है पॉइंट 2D। 2D मेरे पास मेरे पॉइंट है, डाटा टाइप का नाम है। और इसमें है दो चीज़ें, एक एक्स वाई और एक्स और वाई है। तो मेरी जो न्यू डाटा टाइप होगी, जो वेरिएबल फ्लोट टाइप का आपको पता है 64 था, उसमें एक फ्लोट नंबर आ सकता था। अब जो मेरी नई डाटा टाइप है पॉइंट 2D, उसमें दो नंबर आ सकते हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनको मैं वैल्यू चेंज भी कर सकूँ तो मुझे म्यूटेबल लिखना होगा कि बाद में मैं क्रिएशन के बाद अगर मैं डिफाइन करता हूँ पॉइंट 2D, वो डिफाइन करने के बाद क्रिएट करने के बाद अगर मैं दोबारा उसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो ये म्यूटेबल मुझे अलाउ करेगा कि मैं हर मरतबा उसकी वैल्यू चेंज कर सकूँ। तो हम ये डिफाइन करते हैं, ये कैसे आप डिफाइन करोगे? तो मैं कहता हूँ पॉइंट 1 PT1, तो पॉइंट 2D ये डाटा टाइप का नाम, एग्जैक्टली डाटा टाइप का नाम। और मैंने x की वैल्यू देनी है 1 और y की वैल्यू देनी है मैंने 4। तो ये आपके पास नई डाटा टाइप बन गई। अब मैं कैसे एक्सेस करूंगा? pt1.x, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह pt1.y। तो इस तरह आप कई सारे पॉइंट्स अपने डाटा टाइप से इंस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। 2D 3 4, तो ये मेरे पास नया पॉइंट डिफाइन हो गया। तो यहाँ से आपको जूलिया फ्रीडम देता है कि आप जो चाहें जैसी मर्जी चाहें डाटा टाइप डिफाइन कर लें। जैसे मैं एक और डाटा टाइप डिफाइन करने लगा हूँ 3D म्यूटेबल स्ट्रक्ट पॉइंट 3D एक्स वाई जी, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने डिफाइन कर लिया। तो आप कोई भी पॉइंट 3D डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं 1 कर सकते हैं, 3 और ये 8, ये मेरे पास। तो अगर मैंने इसको एक्सेस करना है पॉइंट, मैंने इसका पॉइंट जेड एक्सेस करना है, तो ये मेरे पास जेड। इसको आप डायग्रामेटिकली इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक जो अगर मेरी डाटा टाइप मेमोरी में मैंने इस केस में मेमोरी में मैंने एक पॉइंट टाइप का पॉइंट 2D टाइप का एक लोकेशन ले ली है और जिसका नाम है पॉइंट 1, और उसमें दो सेक्शन है, एक में एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है और दूसरे की वाई की वैल्यू। इसी तरह जब मैं ये पॉइंट 3 डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास हर मरतबा जब भी मैं डाटा डिफाइन करता हूँ तो इस केस में मेरे पास ये वेरिएबल है, ये है पॉइंट 3, ये पॉइंट 3 है जिसमें हमारे पास 3 सेक्शन, एक में है एक्स, एक में वाई और एक में जी। तो आप जितनी मर्जी चाहें आप स्ट्रिंग भी इसमें ले सकते हैं, आप स्टूडेंट डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसे वाइडली यूज करेंगे हमारे अपनी सिमुलेशंस में। तब कीवर्ड पर मजीद बात कर लेते हैं कि आप डाटा टाइप विद डिफरेंट डाटा टाइप्स कैसे डिफाइन कर सकते हो और आप उन पे फंक्शन कैसे ऑपरेट कर सकते हो या ऑपरेटर कैसे उन पे डिफाइन कर सकते हो। म्यूटेबल, स्ट्रक्ट, म्यूटेबल
मतलब जो इसका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंजेबल होगी, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, और ये हमारे पास डाटा टाइप का नाम स्टूडेंट है। लेट्स से मैं इसमें रखता हूँ नेम, और नेम की टाइप है स्ट्रिंग, और जीपी है स्टूडेंट का, उसकी टाइप होगी आप 32, फ्लोर 32, और रोल नंबर है उसकी टाइप होगी इंट 32। तो ये मेरे पास डाटा टाइप बन गई। अब इसका वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा, जैसे st1 है इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो ये पहले हमारे पास डाटा टाइप का नेम आएगा स्टूडेंट, और आप इसी सीक्वेंस से, जैसे वैल्यू साइन है इसी डिफाइन है, इसी सीक्वेंस से आप वैल्यू साइन करोगे। तो पहले में स्ट्रिंग आएगी, तो स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ अहमद, जीपे की जगह पे मैं लिखूंगा फ्लोट दूंगा, वो 3.4 लेट से, और रोल नंबर है मेरे पास इंटीजर 32। तो ये मेरे पास डाटा टाइप डिफाइन हो गई। तो इससे आप मजीद मिक्सअप कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ये इंट है। एक और डाटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं, वो है डाटा टाइप वेक्टर। वेक्टर में लेट से मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, एक्स है, उसकी डाटा टाइप भी फ्लोट है, फ्लोट 32। वाई मेरा कंपोनेंट है, उसकी भी टाइप फ्लोट 32 है। जेड मेरा कंपोनेंट है, उसकी भी डाटा टाइप फ्लोट 32 है। तो ये मेरा वेक्टर डिफाइन हो गया। तो मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ, एक वेक्टर है v1, तो पहले मैं डाटा टाइप का नाम लिखूंगा, उसके बाद वैल्यू पास आउट करूंगा, और ये वैल्यूज, और ये रहा दूसरा वेक्टर 3.4, 5, 6.2। तो मेरे पास वेरिएबल्स बन गए हैं। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, और मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि इसका रिजल्ट आएगा एक नया वेक्टर, जिसके एक्स कंपोनेंट ऐड होंगे, वाई कंपोनेंट ऐड होंगे, और जेड कंपोनेंट आएंगे। एक्स कंपोनेंट बन जाएगा 3.6, 3.4, 5 को ऐड करोगे 8.4 बन जाएगा, और इसी तरह इन दोनों की एडिशन। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे पास आता है एरर। तो एरर की वजह ये है कि हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर है, जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर है, उसको पता है कि उसने इंटीजर्स पे कैसे ऑपरेट होना है। ये दो ऑपरेंड है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर। प्लस को पता है कि इंटीजर पे कैसे ऑपरेट होना है, प्लस को पता है कि एक इंटीजर और एक फ्लोट पे कैसे ऑपरेट होना है, दोनों फ्लोट्स पे कैसे ऑपरेट होना है, इवन स्ट्रिंग्स पे भी पता है इसको कैसे ऑपरेट होना है। लेकिन जो डाटा टाइप हमने डिफाइन की है, उस पर उसको पता नहीं है कि इस पर कैसे ऑपरेट होना है, इस वजह से ये हमेशा हमको देगा एरर। तो इस एडिशन ऑपरेटर के लिए आपको खुद अपना एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं वो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो फंक्शन की1, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ वेक्ट वेक्ट ऐड करेगा दो वेक्टर्स, और इनपुट क्या होगी इसमें, पास क्या होगा, एक वेक्टर जिसकी टाइप है वेक्टर, और यहाँ पे मैंने वेक्टर टाइप भी स्पेसिफाई कर दी, और दूसरा भी वेक्टर। तो जरूरी नहीं है आप v1 v2 वाला नाम रखिए, आप चेंज भी रख सकते हैं। और ये दूसरी मेरी डाटा टाइप, दूसरा वेरिएबल, और साथ मैंने उसकी डाटा टाइप भी स्पेसिफाई कर दी है। तो डाटा टाइप स्पेसिफाई करने का जूलिया में ये तरीकाकार होता है। तो एक नया मैं वेक्टर लूंगा जो दोनों का एडिशन होगा, वो है ए, और ए है वेक्टर जो इन स्टार्टिंग में मैंने इसको वैल्यू दी है 0। तो दोनों का एक्स कंपोनेंट ऐड करके मैं डाल दूंगा ए के एक्स कंपोनेंट में, दोनों का वाई कंपोनेंट ऐड करके मैं डाल दूंगा वाई में, दोनों का जी कंपोनेंट ऐड करके मैं डाल दूंगा जी प्लस a2 डॉट। ये देखिए मैंने कंपोनेंट बाय एडिशन की और रिटर्न किया मैंने, रिटर्न ए। तो ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो गया। अब ये मेरे पास जो प्लस ऑपरेटर है, इसको पता है कि प्लस जो मैंने ऑपरेटर डिफाइन किया उसका नाम है वेक्ट ऐड, और ये लेगा दो वेक्टर को, उनको रिटर्न करेगा इन दोनों की एडिशन। तो ये रहा मेरे पास एडिशन। तो इस तरह आप डाटा टाइप के इनके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कि आप माइनस ऑपरेटर डिफाइन करें। एक और एक्सरसाइज होगी कि आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए फंक्शन डिफाइन करें। तो वेक्टर की आप लाइब्रेरी इस तरह से खुद बना सकते हैं।